माय नेम इज पंकज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पंकज वर्मा। आज मैं आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5.2 का पहला प्रश्न कराने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो प्रश्न नंबर 1 है कि सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इस सारणी में आपको टोटल 5 प्रश्न दिए गए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, 4 और 5। इसमें आपको रिक्त स्थानों को भरना है। सबसे पहले यहां पर ए दिया है, फिर डी दिया है, फिर एन दिया है, फिर एन दिया है। तो सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले आपको इन सब चीजों का मतलब समझना पड़ेगा। यहां पर एन दिया है। एन मतलब होता है एनवां पद। एनवें पद को किससे दर्शाया जाता है? एन से, जिसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। प्रश्न मैं सारी की सारी करवाने वाला हूं, लेकिन कुछ बेसिक सी जानकारी है जो आपको इस चैप्टर में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन एक भी हल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर एन दिया है, तो एन क्या होता है? एनवां पद। फिर बात आती ए क्या होता है? ए होता है श्रेणी का प्रथम पद। डी क्या होता है? डी डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सार, अंतर। और एन क्या होता है? पदों की संख्या। पदों की संख्या। मैंने क्या बताया? 5.2 में इसी फॉर्मूले का उपयोग हर सवाल में मैं करने वाला हूं, क्योंकि इस फॉर्मूले के बगैर कोई भी प्रश्न हल नहीं होगा। तो ये फॉर्मूले में किस चीज को क्या कहा जाता है वो मैंने आपको सबसे पहले बताया। एन क्या होता है? एनवां पद। ए क्या होता है? श्रेणी का प्रथम पद। एन क्या होता है? पदों की संख्या। डी क्या होता है? सार, अंतर। अब यहां पर हम प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में देखिएगा, ए बराबर आपको दिया है 7। ए बराबर कितना दिया है? 7। डी बराबर आपको दिया है 3। डी का मान कितना दिया है? 3। एन का मान कितना दिया है? 8। और एन की जगह खाली जगह है, मतलब एन आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सूत्र में कितनी चीजें हैं। देखिए, एक पहला एन है, ए है, एन है, डी है, मतलब टोटल 4 चीजें हैं। ए, डी, एन, ए, एन। इन 4 में से आपको 3 के मान दिए होंगे और चौथा मान पूछा होगा, तो आपको इसी सूत्र का उपयोग करना है। जैसे यहाँ पे ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, ए एन का पूछा है। दूसरे सवालों में क्या होगा कि इन 2 का मान दिया होगा, इसका पूछा होगा, इसका मान दिया होगा। कहने का मतलब 3 के मान आपको दिए होंगे, चौथे का मान आपसे पूछा गया होगा। तो आपको कौन सा सूत्र का उपयोग करना है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका आपको उपयोग करना है। तो हमें कौन से सूत्र
का उपयोग करना है nवां पद, या लिख देते हैं nवां पद। और nवें पद का सूत्र मैंने क्या बताया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। मैंने सूत्र लिख दिया। अब क्या करना है आपको, जिसका मान आपको पता है उसकी जगह पर आपको रख देना है। an का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो an जैसे का तैसा। a का मान कितना दिया है 7, प्लस है तो प्लस, n की जगह n का मान रख देना है 8, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, गुणा है तो गुणा, d की जगह d का मान रख देना है 3। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब बढ़ते हैं आगे। an बराबर 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, गुणा है तो गुणा, 3 है तो 3। यहां पर एक चीज बड़े अच्छी तरीके से समझना, बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं, 7 में प्लस कर दिया 7, तो 7 और 7 कितना कर देते हैं 14, और उसमें 3 से क्या कर देते हैं गुणा। ये तरीका आपका गलत है, क्योंकि गणित का नियम क्या कहता है, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। इस तरीके से आपको चिन्हों को हल करना है। यहां सबसे पहले आपको भाग देखना है, क्या यहां पर भाग का चिन्ह है, नहीं है, तो इसे हम भूल जाते हैं। भाग के बाद बारी किसकी आती है, गुणा। अब इसमें देखिए गुणा, इन दोनों के बीच गुणा है, तो सबसे पहले गुणा को हल करेंगे, उसके बाद किससे हल करेंगे, प्लस को, उसके बाद किससे करेंगे, माइनस को। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि सबसे पहले हमें गुणा हल करना है। तो an बराबर 7 प्लस 7 या कितना होगा 21, बराबर 21 में 7 जोड़ दिया कितना आया 28। तो an का मान कितना आया 28। और यही पहले प्रश्न का आपका क्या है आंसर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 यहां पर दिया है आपको, a का मान दिया -18, d की जगह खाली है, मतलब d आपको ज्ञात करना है। n का मान कितना दिया है 10, और an का मान आपको क्या दिया है 0। मैंने आपसे पहले ही क्या बोला था कि आपको चारों में से किन्हीं 3 चीजों का मान दिया होगा, चौथे का ज्ञात करवाएगा। यहाँ देखो an का दिया है, n का दिया है और a का दिया है, मतलब 3 के तो मान हमें पता है, चौथे d का मान आपसे ज्ञात करवाया है। तो आपके पास फॉर्मूला एक ही है, कौन सा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ रख देना है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अब जिसके आपको मान पता है उसके आपको मान रख देने। an का मान 0 है तो यहाँ 0 रख देना है, बराबर a की जगह a का मान -18, प्लस है तो प्लस, n की जगह n का मान कितना दिया है 10, -1 जैसे का तैसा, गुणा है तो गुणा, d का मान हमें ज्ञात करना है तो d जैसे का तैसा। अब आगे ध्यान से समझिएगा, अब मुझे d ज्ञात करना है तो -18 का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो -18 को बराबर क्या हम उस साइड ले जाएंगे, यहाँ माइनस का है, इधर किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 18
बराबर इधर क्या बचा है ये, तो 10 में से 1 माइनस किया कितना हो गया 9 गुणा क्या आएगा डी। 18 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 18 बराबर 9 गुणा डी। मुझे किसका मान चाहिए डी का, तो 9 को मैं इधर ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर ध्यान से समझिएगा, d बराबर 18, ये गुणा वाला भाग में जाएगा तो क्या आएगा 18/9 और 9 दूनी कितना होगा 18। तो d का मान कितना आ गया आपका 2। यहाँ पे लिख देना है आपको d = 2। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से दूसरा भी प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में a का मान आपको नहीं दिया है, मतलब आपको ज्ञात करना है। तो a बराबर आपको ज्ञात करना है, d का मान कितना दिया है -3, d का मान दिया है -3, n का मान कितना दिया 18, n बराबर 18, an का मान कितना दिया -5, तो मैं यहां लिख देता हूं an बराबर -5। यहां तक क्लियर हुआ। अब इस सवाल को और अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। कारण क्या है कि जब माइनस का चिन्ह आता है तो बच्चे अक्सर कर गलतियां कर देते हैं। किन किन चीजों पर आपको ध्यान रखना है, कहां कहां बच्चे गलतियां करते हैं, वो चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहाँ 3 चीजों के मान दिए हैं, चौथी का ज्ञात करवाया है। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक सूत्र है, क्या है कि an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। ये वाला सूत्र मैंने पहले ही आपको बताया था, 5.2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम क्या करने वाले हैं, जिसका मुझे मान पता होगा उसकी जगह मान रख देंगे। तो a का मान -5 है, तो मैं यहां रख देता हूं a का मान -5 बराबर है, तो बराबर a का मान ज्ञात करना है। सॉरी, यहाँ पर an का मान कितना दिया है -5, तो an की जगह मैंने -5 रख दिया। a का मान मुझे क्या करना है ज्ञात, प्लस है तो प्लस, n की जगह n का मान रखेंगे कितना 18, -1 जैसे का तैसा, गुणा है तो गुणा, d की जगह d का मान रखेंगे -3। लेकिन ध्यान रखना ये माइनस में है, इसलिए मैंने किस में रखा ब्रैकेट में। ओके, अब चलते हैं आगे। -5 = a प्लस 18 में से 1 माइनस करें कितना आएगा 17, गुणा -3 जैसे का तैसा। यहां तक क्लियर हुआ। अब इन दोनों का क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस को हल करते हैं। तो सबसे पहले गुणा को हल करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा -5 = a है तो a प्लस माइनस 17 का गुणा करेंगे 3 में तो क्या आएगा 51 आएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब मुझे a ज्ञात करना है, तो -51 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा -5, यहाँ माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का 51 बराबर क्या आएगा 1। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखेंगे इनके चिन्ह, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस मतलब आपको घटाना है, तो 51 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 46। चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या के साथ हो, और यहाँ पर बड़ी संख्या के साथ चिन्ह प्लस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, लेकिन प्लस लिखा जाता नहीं।
मतलब ए का मान कितना आया, 41 आया, 46 आया। तो इस प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न भी हो जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 .12 है, तो इसमें भी बच्चे अक्सर कर गलतियां करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 4, ए बराबर, ए का मान दिया -18.9, टी का मान दिया 2.5, एन का मान मुझे ज्ञात करना है, एन का मान दिया 3.6, अब मैंने आपको बताया था 3 मान दिए हो, चौथा ज्ञात करना हो, तो फॉर्मूला क्या आएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा टी। ए एन का मान कितना दिया, 3.6, तो यहाँ पे ए एन की जगह रख देते। ए का मान दिया -18.9, तो माइनस का 18.9 प्लस है तो प्लस, n का मान ज्ञात करना है, तो n-1 जैसे का तैसा गुणा d की जगह d का मान रख देंगे 2.5। मैंने क्या किया, जिन 3 राशियों के मुझे मान पता थे उन तीनों का मान मैंने सूत्र में रख दिया। अब आगे कैसे हल करना है, ध्यान से समझिएगा। n का मान यहाँ ज्ञात करना है, तो इसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं है, तो बराबर के उधर ले जाएंगे, तो क्या आएगा 3.6, यहां माइनस का है, इधर इसका होगा प्लस का 18.9 इज इक्वल टू n-1 गुणा 2.5। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 9 6 15 की 5 पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 9 6 15 में से लगी 1 18 19 19 3 कितना हो गया 22। अब ध्यान से समझना, मुझे n का मान ज्ञात करना है, मतलब इस 2.5 की इधर कोई जरूरत नहीं, तो ये गुणा में है, इधर किसमें आ जाएगा, भाग में ले आएंगे। इधर 2.5 बराबर क्या आएगा, n-1। पॉइंट के बाद यहां भी एक अंक है, पॉइंट के बाद यहां भी एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इससे हम इसे क्या देंगे, भाग देंगे। अब पीछे यहां कितना है, 5 है, तो संख्याओं में किसका भाग चला जाएगा, 5 का। कैसे देखिएगा, 5 चौक 20, 22 था 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, ऊपर 45 बार गया, नीचे 5 बार, बराबर n-1। फिर इसका भाग इसमें चला जाएगा, 5 ने 45 बराबर n-1। यहां माइनस का है, n का मान निकालना है, तो ये माइनस वाला इधर आएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 9 या माइनस का, तो इधर किसका हो गया, प्लस का 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n। तो 9 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 10 बराबर n। इस प्रकार से n का मान आपका कितना आ गया, 10 आ गया। अब 5वां प्रश्न, पहले प्रश्न में टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करता हूं चारों के चारों प्रश्न अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अब 5वां प्रश्न ये मैं होमवर्क के लिए आपके लिए रखता हूं।
उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इसे कर कर बताएंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर